हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तलवा क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का जो चौथा चैप्टर था, इंडियन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। भारतीय राजनीतिक भूगोल है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग इसका सेट 1 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कुल 28 MCQs डिस्कस किए थे। वीडियो में यदि आपने नहीं देखी है पुरानी वाली वीडियो तो आप जाकर देख लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके आने वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग आपको बताएंगे कि भारत के राज्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे, या भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं या आसपास पड़ोसी देश हैं उसके साथ कौन से क्या होता है, पहाड़ क्या, पर्वत क्या है, इनमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे आपके हम लोग इसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप इसके मैं चाहता हूँ कि आप इसकी एक नोट्स अवश्य बनाएं, और इसकी यदि आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल तलवा क्लासेस को ज्वाइन करें, वहाँ आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर गवाए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, क्योंकि पिछले 28 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हमारा 29 क्वेश्चन है, 29 नंबर। भारत का दक्षिणी सिरा का नाम क्या है? तो सबसे दक्षिणी सिरा, दक्षिणी जो साउदर्न पॉइंट है, इसका नाम बताना है आपको। तो सबसे साउदर्न पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है ये सबसे आपका साउथर्न पॉइंट है, दक्षिणी सिरा है। सी इसका सही आंसर होगा। और ये कैसा है? आइसलैंडिक है। और यदि मेनलैंड की बात करते हैं तो मेनलैंडिक है, जो मेनलैंड में है वो कन्याकुमारी होगा। ठीक है, जब मेनलैंड की बात करेंगे तो कन्याकुमारी होगा, और यदि आइसलैंड को मिला देंगे तो हम लोग इंदिरा पॉइंट को कंसीडर करेंगे। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ये निकोबार में है, स्थित है। ठीक है, निकोबार विलेज में ये स्थित है। और यदि हम लोग बात करते हैं साउदर्न की, हम लोगों ने बात कर ली है, तो नॉर्थ की यदि हम लोग बात करें, नॉर्थ में सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो नॉर्थ का नाम है इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कोल इसका नाम है। सबसे उत्तरी सिरा, देखिए ये इंदिरा कोल जो ईस्ट में है। ठीक है, और जो इंदिरा पॉइंट है ये वेस्ट में है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा साझा करता है, छूता है? आपको बताना है हिमाचल का कौन सा जिला है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा इसका सही आंसर होगा? किन्नौर। किन्नौर जो इसका सही आंसर होगा। किन्नौर जो है ये चीन के साथ सीमा साझा करता है। देखिए मैप में देखें तो ये किन्नौर है और ये चीन है। ठीक है, ये आपका चीन है और चीन के साथ ये सीमा साझा करता है। और चीन के साथ कुल कितने, अगर पूछे हैं राज्य सीमा साझा करते हैं, राज्य को कितने सीमा साझा करते हैं, सॉरी, तो 5 राज्य। ठीक है, 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। 5 राज्य हैं ये चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संरक्षित राज्य कौन सा है? तो आपको प्रोटेक्टेड जो है, प्रोटेक्टेड स्टेट कौन सा है तो आपको बताना है। तो प्रोटेक्टेड स्टेट कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम जो है ये भारत का संरक्षित राज्य है। ठीक है, संरक्षित राज्य है। और इसके बारे में लोग बात करते हैं तो ये भारत का सब पहला राज्य है जिसने खुले में शौच करना बंद किया था, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मेघालय का में क्या है? आपकी गारो खासी जयंतियाँ हैं। और नागालैंड की एक प्रमुख बात क्या है? इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कि नागालैंड की आपको ऑफिशियल लैंग्वेज बतानी है, तो कौन सी है? इंग्लिश है। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, कौन सा? देखिए नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 3 देशों के साथ वेस्ट बंगाल सीमा साझा करता है अपनी। आगे देखें क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात तट से दूर स्थित विवादित तटीय क्षेत्र का नाम क्या है? तो आपको भारत और पाकिस्तान में भी जो गुजरात में कौन सा विवादित क्षेत्र है? तो ये है सरक्रीक। 20 का सही आंसर है, सरक्रीक है, ये विवादित क्षेत्र है। देखिए ये गुजरात का इलाका है, और इसमें जो ये ब्लू कलर की लाइन है ये पाकिस्तान क्लेम करता है कि यहाँ से उसका हिस्सा है, और जो रेड की लाइन है इंडिया कहता है कि यहाँ से इसकी जो सीमा है। तो इसके बीच ये डिस्प्यूट बना हुआ है। आगे देखें।
सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? तो ये विवाद किसके बीच है? आप सभी को पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सियाचिन ग्लेशियर का विवाद है। और 1984 में यहाँ पे क्या चलाया गया था? एक मिशन भी चलाया गया था जब सियाचिन पे कब्जा हो गया था पाकिस्तानियों का। तो क्या चलाया गया था? ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। और सियाचिन हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है इंडिया का। ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? तो इनमें से कौन सा रहा? सुदूर पूर्व में स्थित है। ठीक है, सुदूर पूर्व में स्थित है। तो सबसे नीचे कौन सा है? चेन्नई, हैदराबाद, जबलपुर का है? ये मध्य प्रदेश में, लखनऊ है उत्तर प्रदेश में। तो सबसे सुदूर पूर्व कौन सा होगा इधर से? लखनऊ। ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन, कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आप बताना छत्तीसगढ़ के साथ कौन सा सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कौन सी सीमा साझा करते हैं। उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। ये राज्य हैं, 5-6 राज्य ये सीमा साझा करते हैं। 6 राज्य जो है ये छत्तीसगढ़ का सीमा साझा नहीं करते। आंध्र प्रदेश जो है ये सीमा साझा नहीं करता है। ये 6 राज्य सीमा साझा करते हैं और आंध्र प्रदेश नहीं करता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ए। ए इसका सही आंसर होगा। आंध्र प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में आपकी चिल्का लेक है, वर्ल्ड फेमस चिल्का लेक है। ये भारत की सबसे लंबी खारे पानी की झील है। और यदि हम लोग बात करते हैं झारखंड में, तो झारखंड में क्या है? आपकी कोल माइंस के प्रसिद्ध है। झारखंड कोल माइन के अपने प्रसिद्ध है, कोयले की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि झरिया और बोकारो। ये कुछ इसकी प्रमुख जो है कोल माइंस हैं। आगे देखें क्वेश्चन, कौन सा देश जो है बीम्स्टेक का जो सदस्य नहीं है? आपको बीम्स्टेक का सदस्य बताना है, कौन सा देश सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो कितने देश सदस्य हैं? तो 7 सदस्य हैं। ठीक है, पहला बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। ये 7 देश हैं, ये बीम्स्टेक के सदस्य हैं। तो कौन सा सदस्य नहीं है? पाकिस्तान। पाकिस्तान सदस्य नहीं है। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आप मैप भी याद कर लीजिए, कभी कभी मैप से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये मैप है, ये किस देश का है। तो बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके सभी पड़ोसी देश हैं। आगे देखते हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा देश आपको बताना है। भारत का कौन से नंबर का विश्व का सबसे बड़ा देश है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है भारत पूरे विश्व का। और एरिया कितना कवर करता है? 2.4 लैंड पूरे विश्व की ये कवर करता है। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे कौन है? तो रसिया है, रूस है, इसके बाद कनाडा, इसके बाद यूएसए अमेरिका, चाइना, इसके बाद फिर ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लगभग कितने किलोमीटर की भूमि सीमा है? तो ये है 15,200 किलोमीटर की। 15,200 किलोमीटर की जो है सीमा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोस्ट लाइन कितनी है? तो कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर इसकी कोस्ट लाइन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। भारत एक किस देश के साथ 4 चबराहा जो बंदरगाह विकास और संचालन के लिए एक द्विपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं ईरान के साथ। ईरान के साथ जो है हस्ताक्षर किए हैं। यह आपका चबहार बंदरगाह है। और ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? ये तो पाकिस्तान में आपका है, बलूचिस्तान का जो प्रांत है उसमें ग्वादर बंदरगाह। आगे देखते क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त नहीं होती हैं? तो देखिए, आपको मालूम होगा कि जो सूर्य की सीधी किरणें हैं ये कर्क रेखा और मकर रेखा से ऊपर सीधी नहीं कभी पड़ती हैं। तो कर्क रेखा जो है ये भारत को बीचों बीच से काटती है। तो श्रीनगर,
ये आपका ऊपर है, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, मुंबई, ये तीनों आपके कर्क रेखा से नीचे आते हैं, लेकिन जो श्रीनगर है ये कर्क रेखा से ऊपर गए जम्मू कश्मीर में। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा, श्रीनगर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य भूमि पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है? तो कौन सा राज्य जिसके तट हैं ये पूर्व में भी, पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों में स्थित हैं? तो कौन है? पुडुचेरी। पुडुचेरी इसका सही आंसर है, क्योंकि जो पुडुचेरी के 4 राज्य हैं, यमन, पुडुचेरी, कैरिकल और माहे। तो यमन, पुडुचेरी और कैरिकल ये आपका पड़ते हैं ईस्टर्न घाट में, और जो माहे है ये वेस्टर्न घाट में पड़ता है। तो इसलिए आपका पुडुचेरी सही आंसर होगा। और केरल का राज्य डांस कौन सा है? तो है कथकली। कथकली जो है यहाँ का राजकीय डांस है। और आंध्र प्रदेश का तो है कुचिकुली। और महाराष्ट्र का कौन सा है? लावनी। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखें क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो आप सभी को पता है, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि का देशांतर के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा। देखिए इसमें और डिस्कस करते हैं हम लोग। जो बांग्लादेश था इसमें हम लोग बात करते हैं इसकी कितनी लंबाई है, कुल कितनी सीमा साझा करता है। तो 4096 किलोमीटर जो भारत के साथ सीमा साझा करता है। इतने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत के साथ। ठीक है, नेपाल की यदि हम लोग बात करते हैं तो नेपाल, देखिए नेपाल की यदि हम लोग बात करते हैं, नेपाल के साथ 5 राज्य जो सीमा बनाते हैं भारत के। कौन से? उसका नाम क्या है? पहला यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार और सिक्किम। ठीक है, पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनाते हैं? तो ये बनाते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। ठीक है, और चीन के साथ कौन सीमा साझा करते हैं? तो चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं, भारत का मानक मेरिडियन है। तो भारत की जो मानक मेरिडियन कितनी है? तो 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये इसकी सही है देशांतर, 20 का सही आंसर है। ठीक है, और कितने घंटे की दूरी होती है 0 डिग्री से, और भारत की जो लाइन है उसके बीच 5.5 घंटे की। और यदि बात करते हैं कि जो लाइन है 82.5, ये कितने राज्यों से गुजरती है, कौन कौन राज्यों से गुजरती है? तो पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, 5 राज्यों से गुजरती है ये। आगे देखते हैं, किसका सही मिलान नहीं है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ये सही है। माउंट आबू राजस्थान, ये भी सही है। कोंडाइकनाल तमिलनाडु, ये भी सही है। शिमला उत्तर प्रदेश, ये गलत है। शिमला कहाँ है? शिमला है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, और ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और इसको समर कैपिटल किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने इसको अपनी समर कैपिटल भी बनाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है? तो 7 सिस्टर का सदस्य कौन सा नहीं है? देखिए आपको पहले याद रखना है, तो मैं से याद रखता हूँ तमन्ना के नाम से। ठीक है, तमन्ना के नाम से इसको मैं याद रखता हूँ। देखते हैं, तो पहला कौन सा है आपका? त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये सारे आपके जो है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है ये 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है। ठीक है, कौन कौन से सदस्य हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये सदस्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में जो है
किस दिन सबसे कम दिन का अनुभव होता है, ठीक है, मतलब कौन सा दिन सबसे छोटा होता है। तो भारत में कौन सा दिन सबसे छोटा होता है, तो 22 दिसंबर, ए इसका सही आंसर है। 22 दिसंबर जो भारत का सबसे छोटा दिन होता है। और सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून। 21 जून सबसे बड़ा होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सन की जो सन होता है ये मकर रेखा पर होता है, तब जो है भारत का दिन सबसे छोटा होता है। और जो भारत कर्क रेखा, जो सूर्य कर्क रेखा पर होता है, तो 21 जून को तो भारत में जो दिन सबसे बड़ा होता है। और समान दिन कौन सा, समान दिन समान रातें किस दिन की होती हैं, तो मार्च 21 और जून 22, सॉरी मार्च 21 और सितंबर 23 को जो है दिन रात समान होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों का उत्तर और दक्षिण में से एक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो चलिए सही इसका आंसर देखते हैं पहले हम लोग। तो सबसे पहले क्या आएगा, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के बाद हैदराबाद, हैदराबाद के बाद क्या आएगा, चेन्नई, और चेन्नई के बाद आएगा कोचीन, ठीक है। 1 3 2 4 ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखो क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, 5 राज्य। हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। कौन से राज्य देख लेते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, 5 राज्य। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स संघ का नहीं है। तो देखिए, तो 5 देश हैं, कौन कौन से, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो कौन सा नहीं है, आइसलैंड, सी इसका सही आंसर है। देखिए पहले 4 ही सदस्य थे, लेकिन बाद में जो साउथ अफ्रीका को बढ़ाया गया था, ठीक है, साउथ अफ्रीका को बाद में ऐड किया गया था, 2010 में इसको ऐड किया गया था। और सेटअप कब हुआ था, इसका निर्माण कब हुआ था ब्रिक्स संघ का, तो हुआ था 2009 में, ठीक है। आगे देखते हैं, पाक जलडमरू मध्य कौन से राष्ट्र से जुड़ा है, ठीक है। पाक स्टेट है, किससे जुड़ा है, तो भारत और श्रीलंका से, भारत और श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। और स्टेट क्या होती है, तो स्टेट होती है जलडमरू मध्य, जो 2 वाटर बॉडी इनको जोड़ता है, ठीक है, 2 वाटर बॉडी को जो जोड़ता है, स्टेट जोड़ती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, आपका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हमारा है उड़ीसा, सी इसका सही आंसर, उड़ीसा में सूर्य मंदिर स्थित है। वर्ल्ड फेमस सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और उसको किसने बनवाया था, तो नरसिम्हा देव ने बनवाया था, नरसिम्हा देव फर्स्ट ने इसको बनवाया था। और ये किसका था, ये गंग डायनेस्टी का था, ठीक है, गंग डायनेस्टी का था। और एक सन टेम्पल और गुजरात में बना हुआ है, सूर्यदेव की प्रार्थना के लिए बना हुआ है, उसको बनवाया था भीमा ने, भीमा फर्स्ट ने इसको बनवाया था। देखिए ये है आपका सूर्य मंदिर, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों का कौन सा समूह नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हमारा बी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, ये 3 राज्य ये नागालैंड के साथ सीमा साझा करते हैं। और इसकी राजधानी क्या है, कोहिमा इसकी राजधानी है। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। मैम भी देखें तो नागालैंड जो हमारा है, देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और अंतर्राष्ट्रीय म्यांमार के साथ। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई में स्थित नहीं है। तो तराई में स्थित कौन सा नहीं है, हरदोई, डी इसका सही आंसर है। तो आज इस वीडियो का इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।